भरत जी राम जी के चरणों में पाई माम पड़े। और इन धनुष बाण कहां रहता? कंधे पर। पीतांबर कहां रहता? कंधे पर। तरकस कहां रहता? कंधे पर। इनको लगा कि भरत जैसा धर्मात्मा श्री राम के चरणों में पड़ा है। इन आभूषणों को लगा भैया हमें राम रघुनंदन के सिर पर कंधे पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सब जमीन पर गिर पड़ा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। राम जी ने कहा भरत उठो। भरत ने कहा गिर सकता पर उठ नहीं सकता। राम जी ने कहा जो गिर सकता वो उठ भी सकता है। भरत ने कहा यही तो बात है। लकुट की नाई मैं लकुट की तरह पड़ा हूं। श्री राम ने कहा भरत बल लोग लाठी का बताते हैं, जाकी लाठी ताकी भैंस। भरत ने कहा बल लाठी का नहीं होता है, बल कलाई का होता है। जब कलाई मजबूत नहीं होगी तो लाठी क्या करेगी? खा। कलाई मजबूत होना चाहिए। राम जी ने भरत को प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे। दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। दोनों भाई मिले, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपार। भरत जी ने अयोध्या चलने के लिए राम जी से कहा। राम जी ने भरत को अपनी पादुका दे दी, चरण पादुका। भरत ने कहा मुझे आधार मिल गया। राम जी ने कहा भरत कैसी बात करते, आधार पर खड़ा हुआ जाता है। मैंने तो तेरे सिर पर भार डाल दिया। भरत ने कहा नहीं, जब सिर पर भार होता है तो सिर और भार के बीच में एक पगड़ी होती है। भरत ने कहा जो सिर पर भार था आज से सिर का भार पादुका पर रहेगा। भरत ने कहा सबसे बड़ा एक आधार मिला कि मैं आपको नहीं खोजूंगा। राम जी ने कहा समझ में नहीं आई भरत, क्या कहना चाहते हो बात? भरत ने कहा सीधी सी बात, मैं आपको नहीं खोजूंगा, आप मुझे खोजते खोजते आओगे। अच्छा, जैसे आप लोगों ने अपनी अपनी पादुकाएं टेंट के बाहर रख दी, अगल रख दी, बगल रख दी, जूते चप्पल, ईमानदारी से बताना जूता चप्पल चल के आएंगे या पैर चल के जाएंगे? ये जूता चप्पल ही चल के आ जाएंगे, पैरों को जाना पड़ेगा चल के। तो भरत कह रहे सीधी सी बात, हमें आपके तक नहीं आना पड़ेगा, आप खोजते खोजते स्वयं भरत के पास आओगे। अच्छा, सचमुच भरत जी पादुका की तरह ही जहां दे दी वहीं पड़े रहे। पादुका को जहां उतार दो, जूते चप्पल को वहीं उतार दो, वहीं बने रहते कि नहीं रहते? अच्छा, पादुका के पैर तो होते नहीं, जूता चप्पल के पैर तो होते नहीं जो अपने आप चले जाए। क्यों भाई?
अपने आप तो जाते ना, लेकिन साहब कोई चलाने वाला मिल जाए तो जूता चप्पल भी चले जाते हैं। जैसे आपका पैर किसी के जूते में धोखे से चला जाए तो ईमानदारी से बताना, जूता बता देता है कि हम तुम्हारे पैर के आभास होता है। कई बार हमको भी हुआ, धोखे से किसी का चला गया तो लगता है कि ये मेरा जूता चप्पल नहीं है। लेकिन साहब बड़े बड़े लोग जबरदस्त पढ़े, वो कहते तुम हमारे हो ना हो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। और दूसरे के भी जूता चप्पल पहन के किसी व्यक्ति का जूता चप्पल यूज नहीं करना चाहिए, ले नहीं जाना चाहिए। जो ले जाता है समझो सनिस्चर ले गया। कहीं कोई सुहाग सामग्री वैसी पड़ी मिल जाए, उसे यूज नहीं करना चाहिए माताओं को। दूसरे का छाता यूज नहीं करना चाहिए। भरत जी को राम जी ने पादुका दे दी, सचमुच है। पादुका लेकर के भरत जी प्रसन्न हो गए और उस पादुका के अंदर ही राम की बाकी झांकी का दर्शन भरत ने किया था। वो है मानस के भरत। भरत के अंदर त्याग ही त्याग मिलेगा, समर्पण ही समर्पण मिलेगा। पादुका लाकर के अयोध्या में स्थापित की। बात उठी है, यद्यपि भरत चरित्र में नहीं कह रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा हूं, लेकिन मिलती जुलती बात है, प्रसंग आ गया। भरत जी ने पादुकाओं को ला करके अयोध्या में सिंहासन पर पधरा दिया। राम जी से ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ अयोध्या के राज का संचालन भरत ने किया। अयोध्या की समृद्धि ख्याति 10 गुनी बढ़ा दी थी भरत ने। और ऐसा लिखा कि भरत के शासन काल में 14 वर्षों के बीच में कोई अयोध्या में मरा नहीं, मृत्यु नहीं हुई। दशरथ जी पहले मरे, भरत के आने से पहले नहीं, महाराज दशरथ के भी प्राण नहीं जाते। इसका तात्पर्य भरत कालजयी है, काल पर विजय प्राप्त की भरत ने। ना कोई मरा, ना अयोध्या में 14 वर्षों तक किसी के कोई संतान पैदा हुई। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। कितना संयम किया। श्री राम ने भूमि पर शयन किया तो भरत ने नंदी ग्राम में भूमि को खोद करके धरती में गुफा बना करके शयन किया। वो है भरत। गाय माता जो जौ खाती, उनके गोबर से जो जौ निकलता, भरत ने उसका उपयोग किया। और अयोध्या में भरे दरबार में भरत ने कह से कह दिया था, आजीवन ये भरत प्रतिज्ञा करता है
तुम्हें मां कह करके नहीं बुलाएगा। वो है भारत। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद राम अयोध्या में आए। आने के बाद श्री राम सबसे पहले कैकेयी के पास पहुंचे। चेष्टा विहीन माता कैकेयी को देख राघव बारे बारे चरणों में प्रणाम करने लगे। बोलती नहीं है मां, डोलती नहीं है, होकर अधीर रघुनाथ रोने लगे। चिपटी हुई चीथड़े में दीन मलिन अंग, चिंता की चिता में झुलसाई हुई नारी है। पंकज पराग राग सेंदुर सुहाग लुटा, भोग चुकी विधि की विडंबना बिचारी है।